आज दीपों का त्योहार है। आज तक के तमाम दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे पहले हम दीपावली की तैयारियां करें, त्योहार मनाएं। आज दिल्ली एनसीआर में लोगों की सांसों पर संकट बढ़ चुका है। दीपावली पर दिल्ली के तमाम इलाकों में हवा बेहद खराब हो गई है। दिल्ली में सुबह AQI 367 तक दर्ज किया गया है, जबकि गाजियाबाद में AQI 348 के स्तर पर पहुंच गया है। अनुमान है कि आज दीपावली के मौके पर होने वाली आतिशबाजी के चलते स्थिति और बिगड़ सकती है, यानी देर रात से लेकर के कल सुबह तक AQI जो वायु की गुणवत्ता है दिल्ली और एनसीआर में, वो बहुत ज्यादा हो सकता है। आनंद विहार जो कि दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा है, सीमावर्ती इलाकों में आंकड़ा 400 से ज्यादा है। गाजियाबाद में AQI 348 है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गुरुग्राम, साहिबाबाद, दिल्ली, मेरठ तक लेकर के यानी एनसीआर के जितने शहर हैं वहां पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार गिरावट हो रही है। बीते 3 दिनों से हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। कहां पर AQI कितना है? सुबह से 6 बजे का अगर आंकड़ा हम आपको बता दें, आरके पुरम में 323, दिलशाद गार्डन 318, पंजाबी गार्ड और इसी के साथ साथ आनंद विहार। सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर कहीं देखने को मिलेगा तो वो है सीमावर्ती इलाकों में, जैसे कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा हो या फिर हरियाणा से लगती सीमा हो। तो आपको दिखा रहे हैं हम आंकड़े अलग अलग कि इस समय जो है प्रदूषण की स्थिति, एयर क्वालिटी इंडेक्स दरअसल कहां पर कितना है। ये देखिए, आरके पुरम में 323 है, दिलशाद गार्डन 318, पंजाबी बाग 313, अशोक विहार 305, बवाना भी बॉर्डरिंग एरिया है, आनंद विहार 409, वजीरपुर 364, विवेक विहार 351, द्वारका 353। यानी दक्षिण दिल्ली से लेकर के पूर्वी दिल्ली तक इन तमाम सारे इलाकों में इस समय जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन चूंकि ग्रैप 2 बीती रात को ग्रैप 2 लगा दिया गया है, तो ग्रैप 2 में क्या क्या होगा? डीजल जनरेटर पर पूरी तरह रोक होगी। अकस्मात तरीके से अगर कहीं पर लिफ्ट चलाई जाती है, अस्पतालों में सिर्फ वहीं पर अनुमति दी गई है। पार्किंग फीस अब बढ़ा दी जाएगी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें। CNG इलेक्ट्रिक बसें अब बढ़ा दी जाएंगी ताकि लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल ज्यादा करें। क्या क्या कदम और उठाए गए हैं? अब ग्रैप 2 नियम के तहत मेट्रो के जो फेरे हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं RWA सोसाइटी में, वहां पर अब जो क्योंकि ठंड बढ़ रही है तो ऐसे में ताकि वो अलाव न जला सके, आग न जला सके, उनको हीटर दिया जाएगा। धूल नियंत्रण के उपाय होंगे, यानी डस्ट सकिंग मशीन जो होती है सड़कों से डस्ट को खींच लेगी। लेकिन यह संकट अभी और बढ़ेगा, क्योंकि मंगलवार बुधवार को प्रदूषण क्यों बढ़ेगा? आज सोमवार है, अभी आतिशबाजी जो होनी है उसका धुआं तो आना बाकी है। कई जगहों पर गंभीर श्रेणी में पहुंच सकते हैं। यानी AQI अगर आनंद विहार पर आप देख रहे हैं कि 400 है, तो संभवतः कल सुबह 5 से 600 पहुंच जाए। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो है उसकी मीटिंग हुई थी बीती रात। जो क्वालिटी ऑफ एयर मैनेजमेंट है, CAQM है, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसने ग्रैप 2 लागू कर दिया है। ग्रैप 2 में ये सारे नियम हैं। और ये देखिए, 0 से जब 50 होता है तो हवा को अच्छा माना जाता है, 51 से 100 है, संतोषजनक है। लेकिन इस समय जो आप सांस ले रहे हैं वो 300 से 400 की कैटेगरी में है, यानी कि बहुत खराब है। और जैसे ही 400 के ऊपर जाता है वो बेहद गंभीर कैटेगरी में आ जाता है, यानी वहां पर आप समझिए कि एक गैस चैम्बर के अंदर आप सांस ले रहे हैं। तो ये 200 से 300 खराब स्तर की हवा मानी जाती है। आमतौर पर हम 100 से 200 की AQI के बीच सांस लेने की हमें फिर भी आदत पड़ चुकी है, लेकिन आज जो हवा है वो 300 से 400 के बीच में है। और ये आंकड़ा 400 से 500 जा सकता है, जो कि हवा की स्थिति को बेहद गंभीर बना सकता है और वो सांसों के लिए जानलेवा है। और ऐसे में दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, सिर्फ दिल्ली नहीं, NCR। जब हम NCR की बात करते हैं तो इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा का हिस्सा, पंजाब का हिस्सा और राजधानी दिल्ली, ये तमाम वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा साल के इन दिनों में प्रभावित होते हैं। और इस बार फिर एक बार दिल्ली बिल्कुल उसी तरह गैस चैम्बर बन चुकी है।